हिमाचल में चुनाव का शोर है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा, ताज बदलेगा, रिवाज वही रहेगा लेकिन ताज बदलेगा और गर्मजोशी से जोरदार तरीके से चुनाव के मैदान में उतरी है कांग्रेस। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लाइव आपको सुनवाते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल पर जो 72,000 करोड़ का लोन हो गया ना, वो उतर जाए। सिर्फ उस पर जीएसटी लगा देते, जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये जुमले देते हैं और जो घोटाले होते हैं। अब पेपर लीक नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो पुलिस का इम्तिहान, वो और कोई इम्तिहान। पेपर लीक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं इस देश में, आपस में प्रतियोगिता होती। गुजरात में 22 पेपर लीक में मैं अभी मुकेश भाई से नीचे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा यहां भी वही स्थिति। तो जो सरकार देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में बिल्कुल न शर्माए और फिर उसके बाद भी वोट मांगने फिर आ जाए, आप बताइए ऐसी सरकार को कोई माफ करेगा? ये जो आरोप पत्र है, हमारा हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से, महिलाओं से, उद्यमियों से, सेब बागान के किसानों से वादा है, इन आरोपों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिना किसी लाग लपेट के किसी को माफ नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन मान लीजिए, वादा मान लीजिए, वचन मान लीजिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे दोनों भाइयों को भी जाना है रैली में। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगा कि आगे की बात को बढ़ाएं। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार, सबसे बड़ा जयराम सरकार का ये है कि ये देवभूमि है और देवभूमि में पहली दफा ये हुआ है कि नौकरियां बेची गई। यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल निर्माता हिमाचल बनाया था, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे दर्ज किए गए। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया और सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 250 लोग पेपर खरीदने वाले जेब की सलाखों के पीछे बंद हैं, जबकि पेपर बेचने वाले या तो सचिवालय में बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटरों के पोस्टें जो है 4-4 लाख रुपए में बिके। एफआईआर हुई, एफआईआर से कोई काम नहीं हुआ, चहेतों को नौकरियां दी गई, मैरिट का गला घोटा गया और प्रदेश के लगभग 14 लाख बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया है और अपने लोगों को सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भी अलग कमरों में पर्चे दिलवाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है के माध्यम से भर्तियां हुई नहीं, अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को नौकरियों पे रख दिया गया और हमने फैसला किया है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश में, भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा फ्रेम हुआ है, धोखा हुआ है, हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा हुआ है।
गैर हिमाचलियों को नौकरियां दी गई, सारे जेईस जो है बाहर से भर दिए गए, 2 हलकों में नौकरियां दी गई और उन हलकों में जो है बिना कायदे कानून से अभी आईपीएच के ड्राइवर लगाए गए। एक्सएम की भर्ती 2 हलकों से 42 ड्राइवर लगा दिए। ये सारा जो लूट का खेल था, भर्तियों के मसले में बहुत बड़ा आक्रोश है हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की भर्ती 2020 में भी पर्चा लीक हुआ, पुलिस की भर्ती 2022 में भी पर्चा लीक हुआ, पटवारियों की भर्तियों में हेराफेरी हुई और पिछले 6 महीने में तो जिस कदर लोगों को सरकारी सेक्टर में रखा जाता है, ऐसे तो लाले की दुकान में भी नहीं रखा गया और बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी कायदे कानून के लोगों को भरने का काम किया है। इसलिए हमने फैसला किया है जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। सारे फैसले जयराम सत्ता हमारी बननी निश्चित है, सरकार हमारी बननी निश्चित है। हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया हुआ है और इस सरकार की पतन की दास्तान प्रदेश के बेरोजगार लिखेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है। और इसलिए बड़े पैमाने पे जो बंगलिंग हुई है, आपको मालूम है चौटाला जो है 10 साल जेल में लगा के आए हैं, लेकिन इस प्रदेश में उससे कहीं बड़े लेवल की भर्तियों में गड़बड़ हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैमाना इस राज्य में हुआ है। और दूसरा, भर्तियों के बाद दूसरा अहम मसला है आईपीएच का जो पाइप का घोटाला है। 2200 करोड़ रुपए की पाइप खरीदी गई। अगले 10 साल तक वो पाइपें जो है प्रदेश में जगह जगह फेंकी हुई है। अगले 10 साल तक का जो खरीद है वो कर दी गई यहाँ पे और ना उसकी गुणवत्ता है, ना उसको जो है डिमांड थी और करोड़ों रुपए का घोटाला जो है आईपीएच की पाइप घोटाले में हुआ है, पाइप खरीद में हुआ है। और प्रदेश में जैसे ही सत्ता बदलती है, इस पाइप घोटाले की भी जांच जो है होगी और जो लोग इसकी खरीद में शामिल हैं उनको जो है पूरे लॉजिकल एंड तक जांच ले जाके उनको जो है दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार का पैसा है। सरकार के पैसे के साथ आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में खिलवाड़ नहीं हुआ। थर्डली, हिमाचल प्रदेश में जो रैलियां की गई, हिमाचल प्रदेश में लगभग इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम चलता था। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, पीछे 125 रैलियां की गई, 75 रैलियां तो अमृत महोत्सव के नाम पे की गई और इन रैलियों में भीड़ लाने का जिम्मा भी अफसरों का था, कर्मचारियों का था। फूल लाने का जिम्मा भी, बैन लाने का जिम्मा भी, टेंट लगाने का जिम्मा भी। 25-30 लाख रुपया के टेंट लगा दिए गए। 2-2 हजार बसें रैलियों में एचआरटीसी की लगा दी, जो कि पूरी तरह एचआरटीसी जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया और कोई समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग हो जाए, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे अभी करोड़ों के बिल जो है डिप्टी कमिश्नर्स के पेंडिंग है हर तरफ से। और ये जो 500 करोड़ रुपए की रैलियां हिमाचल प्रदेश में की गई, जिसमें 18 करोड़ रुपए के भी टैंक लगे, जिसमें 25-35 लाख रुपए के टैंक तो हर जगह लगाए गए। ये जो बिल है सरकार बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। ये ऐसा दोहन जो है रिसोर्सेज को इस बुरे तरीके से इस्तेमाल किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया। और फोर्थली, हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं,
डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 72-74 हजार करोड़ रुपए के कर्जे धकेल दिया। हर चौथे दिन कर्जे लेते रहे। 9 दफा प्रधानमंत्री को हिमाचल बुला के एक भी बार उनसे कोई मांग नहीं मनवा सके और झूठ और झांसे की सरकार थी ये। लगातार झूठ बोला गया और लगातार लोन लिया जाता रहा और अंततः हिमाचल प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उतना अकेले जयराम जी ने लिया। तो ये तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में चलता रहा और खरीद हुई तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद हुई, जो कि हेलीकॉप्टरों का जो पटे का मामला है ये भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा कि 4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, पटे पे ले लिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली, आलीशान गाड़ियां खरीद ली और प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, फजूल खर्ची के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे बहुत मामले हैं जगह जगह जो कि, और सबसे बड़ा कि माफिया, जितने बड़े पैमाने पे माफिया की ये सरकार थी जिन्होंने प्रदेश के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करके जेबें भरी। प्रदेश सरकार को कहीं भी कोई रॉयल्टी नहीं आई, ना रेत से कोई रॉयल्टी आई, ना बजरी से कोई रॉयल्टी आई, ना शराब के ठेके पिछले 5 साल से नीलाम नहीं किए गए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान प्रदेश के एक्सचेकर को हुआ है।